उत्तर प्रदेश का एक शांत देहाती गांव कादरपुर, जहां जिंदगी भोर के मुर्गे की बांग और शाम की चौपालों के बीच गुजरती थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू, बैलों की गाड़ी और पुराने पीपल के पेड़ तले लगने वाली बुजुर्गों की बैठकी, यही थी गांव की असली पहचान। लेकिन पिछले कुछ महीनों से कादरपुर की फिजा में अजीब सा डर समा गया था। रात के अंधेरे में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थीं जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। कभी किसी के घर से गेहूं की बोरियां गायब हो जाती, तो कभी किसी के घर से जेवर। चौंकाने वाली बात यह थी कि दरवाजे खिड़कियां बिल्कुल सही सलामत रहते, लेकिन अंदर का कीमती सामान गायब। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई जिन्न रात को उड़ता है और छतों से उतरकर सामान चुरा लेता है। कुछ किसानों ने दावा किया कि उन्होंने आसमान में उड़ती कोई काली चीज देखी है, जो पंछियों जैसी उड़ती है, मगर उसमें कोई आवाज नहीं होती। भूरा यादव, जो गांव में दूध बेचने का काम करता था, थोड़ा पढ़ा लिखा और समझदार था। उसे तुरंत शक हुआ कि ये कोई जिन्न शिन्न नहीं बल्कि मशीन है। एक रात वो अपने छत पर जागते हुए बैठा। रात के करीब 2 बजे उसने देखा एक काला सा ड्रोन उसके ही घर की छत पर धीरे धीरे मंडरा रहा था। जैसे ही भूरा खड़ा हुआ, वो चीज ऊपर उड़ गई और आंखों से ओझल हो गई। सुबह होते ही भूरा यादव ने ये बात चौकीदार रमेश को बताई। रमेश ने थाने में खबर दी। गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर चौकी इंचार्ज रंजीत सिंह को बात कुछ अजीब तो लगी, लेकिन जब भूरा ने मोबाइल में रात की धुंधली सी क्लिप दिखाई तो रंजीत चौंक गया। सीसीटीवी कैमरे कुछ जगहों पर लगाए गए, खासकर मंदिर, पंचायत भवन और स्कूल के पास। और कुछ ही रातों बाद एक वीडियो में साफ दिखा एक ड्रोन जो गांव के घर के ऊपर उड़ रहा था। सिंड्रिट और कैमरा जैसा कुछ उसके नीचे लटक रहा था। अब कादरपुर में डर बढ़ गया। लोग रात में छतों पर सोना छोड़कर अंदर सोने लगे। कोई अपने खेत में अकेला जाने से डरने लगा। महिलाएं जेवर संदूक में छिपाने लगीं और दरवाजों पर डंडा लगाकर सोने लगीं। गांव के बुजुर्ग हरनाम काका ने कहा, ये कोई गांव वाला काम नहीं है बेटा, ये तो पढ़े लिखे शहर वालों का दिमाग है। और सही कहा उन्होंने। दरअसल ये काम था एक हाईटेक चोरों के गिरोह का। इस गिरोह का सरगना था असद खान, जो पहले दिल्ली में एक ड्रोन कंपनी में काम करता था। वहां उसने ड्रोन बनाने और उड़ाने की पूरी तकनीक सीखी। नौकरी छूटने के बाद उसने पैसों के लिए इस हुनर का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया। असद ने गांवों को निशाना बनाना शुरू किया, क्योंकि वहां ना सीसीटीवी होते हैं, ना पुलिस की जल्दी पहुंच। उसने अपने साथ 4 और लड़के जोड़े, शकील, नासिर, बबलू और रवि। रात को ये लोग एक गाड़ी में बैठते, ड्रोन उड़ाकर गांव की छतें स्कैन करते। कहां बत्ती बुझी है, कहां लोग गहरी नींद में हैं, किसके घर में कौन जाग रहा है। फिर तय करते कि किस घर में चोरी करनी है। इन लोगों की चालाकी थी। ड्रोन में नाइट विजन कैमरा लगा होता था। गांव की सीमा से बाहर बैठकर ये लोग मोबाइल से लाइव देख लेते थे कि कौन जाग रहा है और कौन नहीं। फिर रात के अंधेरे में दीवार फांदकर घर में घुसते और चोरी करके निकल जाते। लेकिन जो सोचते हैं कि गांव वाले भोले होते हैं, वो भूल करते हैं। एक रात उन्होंने सोचा कि पंडित रमाकांत के घर पर हाथ साफ किया जाए। पंडित जी गांव के इकलौते व्यक्ति थे जिनके पास 3 पीढ़ियों के गहने थे, सोने की ठोस चेनें, पुराने कड़े और चांदी की मूर्तियां। लेकिन पंडित जी को शक था कि अब अगला नंबर उनका ही है। उन्होंने अपने भतीजे विकास को छत पर छुपा दिया, मोबाइल कैमरे और टॉर्च के साथ। रात को 3 बजे 2 साए दीवार फांदते हुए अंदर घुसे। विकास ने सब रिकॉर्ड कर लिया और तुरंत पुलिस को लाइव लोकेशन भेजी। थोड़ी ही देर में पुलिस और गांव के 4 जागरूक नौजवानों ने मिलकर दोनों चोरों को पकड़ लिया। उनकी निशानदेही पर अगली सुबह असद और बाकी के 2 साथी भी गिरफ्तार हो गए। जब पुलिस ने छानबीन की तो गांव वालों की आंखें फटी रह गईं। इनके पास से मिले 2 ड्रोन, 14 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, 6 किलो चांदी, 800 ग्राम सोना, 68 लाख से ज्यादा नकद। इनके कब्जे में 12 गांवों की चोरी की लिस्ट भी मिली। हर जगह ड्रोन से पहले निगरानी और फिर चोरी। चोरों को जिला अदालत में पेश किया गया। असद के वकील ने कहा कि वो बेरोजगार था, इसलिए मजबूरी में ये काम किया। लेकिन जज ने कड़ा फैसला सुनाते हुए कहा, तकनीक का ज्ञान होने का मतलब यह नहीं कि उसे अपराध के लिए इस्तेमाल किया जाए। ऐसे लोगों को समाज से दूर रखना जरूरी है। असद, शकील और नासिर को 7 साल की सश्रम कारावास और बबलू को 5 साल,
जबकि नाबालिग रवि को बाल सुधार गृह भेजा गया। अब कादरपुर फिर से चैन की नींद सो रहा था। गांव की पंचायत ने फैसला लिया कि हर गली के कोने पर सोलर लाइट और एक मोबाइल कैमरा लगाया जाएगा। स्कूल में बच्चों को टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल सिखाया जाने लगा। भूरा यादव, जिसने सबसे पहले ड्रोन देखा था, को ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया गया। गांव के लोग सीधे हो सकते हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं। तकनीक से अपराधी बनना आसान है, पर गांव की एकता और सतर्कता के आगे हर चालाकी नाकाम है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने गांव में एकता के साथ रहना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।